इमेजिन कि तुम लोग रात को सड़क पर अकेले चले जा रहे हो। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तभी तुम्हें पीछे से एक लेडी आवाज़ देती है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एक मिडिल एज्ड लेडी दिखती है जिसके फेस पर एक सर्जिकल मास्क लगा हुआ है, और वो तुमसे एक सवाल पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है। अब इससे पहले कि तुम लोग इस सवाल का जवाब दो, ये जान लो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर तुम इसका जवाब हाँ में देते हो तो ये लेडी तुम्हें मार देगी, लेकिन अगर तुम इसका जवाब ना में देते हो तो भी ये लेडी तुम्हें मार देगी। तो आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है? वो जानने के लिए तुम्हें वीडियो देखनी होगी। ये कहानी है कुचिसाके ओन्ना की, जो जापानीज अर्बन लेजेंड्स की सबसे फेमस कहानियों में से एक है। अर्बन लेजेंड्स वो कहानियाँ होती हैं जो किसी एक जगह, एक प्रांत में बहुत समय से चली आ रही हैं। तुमने भी शायद अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से ऐसी कुछ भूतों प्रेतों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। ऐसी ही कहानियाँ जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं और अर्बन लेजेंड्स बन जाती हैं। हमारी आज की कहानी है 1970 जापान की, जब एक ऐसे ही अर्बन लेजेंड ने जापान में रहने वाले लोगों को दहशत में डाल रखा था। लोगों का कहना था कि रात में जब वो अकेले ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एक लेडी सर्जिकल मास्क लगाकर घूमती हुई दिखती है। इस लेडी के हाथ में एक बहुत बड़ी सीजर होती है और ये लड़की उन्हें रोककर सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या वो सुंदर दिखती है? और अगर वो ना बोलते हैं तो ये लेडी उस इंसान को उस सीजर की मदद से वहीं मार देती है। पर अगर वो हाँ बोलते हैं तो ये लेडी अपने चेहरे से अपना मास्क उतार देती है और उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ होता है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या वो अभी भी सुंदर दिखती है, और अगर इसके जवाब में भी वो इंसान हाँ बोल देता है तो ये लेडी उस सीजर की मदद से उस इंसान का फेस भी अपनी तरह ही काट देती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इन्हीं कहानियों से इस लेडी का नाम पड़ गया था कुचिसाके ओन्ना, जिसका जापानीज में मतलब होता है मुंह कटी हुई औरत। इन स्टोरीज के अकॉर्डिंग ये लेडी मोस्टली बच्चों को टारगेट करती थी। 1970 में ये स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि इसके बारे में जापानीज मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने भी लिखना शुरू कर दिया था, और लोगों ने बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया था। और यहाँ तक कि स्कूल आते जाते टाइम भी उनके साथ अडल्ट्स का एक ग्रुप रहता था। जापान में ऐसे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स हैं, और जापानीज लोगों का मानना है कि इन अर्बन लेजेंड्स के बारे में जितनी ज़्यादा बात करो उतना ज़्यादा इनकी पावर बढ़ती जाती है। जिस वजह से उनके अकॉर्डिंग इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के इस लेडी के बारे में प्रिंट करने की वजह से इस लेडी का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ गया था। कुचिसाके ओन्ना वैसे तो 1970 में ज़्यादा फेमस हुई थी, पर इसकी कहानी इससे लगभग 300 साल पुरानी है। 17वीं सदी में जापान के एक शहर में एक लड़की रहती थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इस लड़की को अपनी शक्ल पर बहुत ज़्यादा घमंड था और इसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक लोगों ने सुन रखे थे। ये बात उस समय एक समुराई के सुनने में आई, और वो इस लड़की के बारे में सुनकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने इस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। ये समुराई उस शहर के राजा की आर्मी में था, इसीलिए वो लड़की इसे मना नहीं कर सकती थी। इस समुराई ने उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि ये लड़की किसी और को पसंद करती है। इस बात से वो समुराई इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसने उस लड़की का फेस अपनी तलवार से एक कान से दूसरे कान तक काट दिया। जिसके बाद उसने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि लोग तुम्हें सुंदर कहेंगे? वो लड़की इसके बाद वहीं मर गई, पर उसकी स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद वो लोगों को एक स्पिरिट बनकर हॉन्ट करने लगी, और उसका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वो सुंदर दिखती है। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है, तो फिर आखिरकार इसका सही जवाब क्या है? बहुत सारी स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग अगर तुम कुचिसाके ओन्ना को एनकाउंटर करते हो तो तुम्हें उसके क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में देना ही नहीं है, बल्कि तुम्हें उसके जवाब में या तो कहना है कि वो सिर्फ एवरेज दिखती है, या फिर अगर तुम्हारी पॉकेट में कुछ कॉइन्स हैं तो वो तुम्हें उसकी तरफ फेंकने हैं। ऐसा करने से वो डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज हो जाएगी और तुम्हें वहाँ से भागने का टाइम मिल जाएगा। सुनने में चाहे जितना भी रिडिकुलस क्यों ना लग रहा हो, पर ज़्यादातर जापानीज अर्बन लेजेंड्स के सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही और अर्बन लेजेंड्स पर वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम लोग जापान घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो अपनी पॉकेट में कुछ कॉइन्स रखना मत भूलना। और इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में।